हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 25 जून के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में तिघरा डैम स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी या धार। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में तिघरा डैम स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अपन अपने जून माह के इंपोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए जून माह के महत्वपूर्ण दिवस जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको याद रखना। ठीक है, 1 जून को वर्ल्ड दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, तो ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि, तो इन सबको आप याद रखना। 2 जून को भी आप लोग याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो देखिए, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने कोविड-19 के टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कोविड-19 के टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। यह जानकारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 22 जून को लिखे पुष्टि पत्र में दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित सबसे छोटे अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की जा रही है। हमारे ऑप्शन है सागर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए, इसका सही आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित सबसे छोटे अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, इंदौर जिले में हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल अभ्यारण्य है, राला मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राला मंडल है और इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है, जिसमें नाइट सफारी की शुरुआत की जा रही है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमारा नौरादेही है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमारा नौरादेही अभ्यारण्य है, नौरादेही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस जिले में, तो ये हमारा सागर जिले में। ठीक है, आप लोग याद रखना, सागर जिले में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, इंदौर जिले में सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के आह्वान पर कल मंत्रालय में वन मंत्री कुंवर विजय शाह और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संयुक्त बैठक की और इंदौर में राला मंडल अभ्यारण्य के विकास के साथ उमरी खेड़ा में एडवेंचर पार्क एवं ट्रेनिंग ट्रैक के संबंध में चर्चा की। ठीक है, ट्रैकिंग ट्रैक के संबंध में चर्चा की। सुश्री उषा ठाकुर ने बैठक में कहा कि राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी से इंदौर के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ ही मऊ क्षेत्र में भी पर्यटन की असीम संभावना है। इसके लिए भी जल्द ही क्षेत्र का भ्रमण कर कार्य योजना बनाई जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। राला मंडल हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल इंदौर जिले में। और नौरा देही हमारा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नौरा देही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये हमारा सागर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको रिपीट इसलिए किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगवाने वालों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता चालू करने की घोषणा की गई है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है रीवा, उमरिया, हरदा या ग्वालियर। तो देखिए इसका सही आंसर है रीवा। हाल ही में रीवा जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगवाने वालों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता चालू करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, रीवा जिले में, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगवाने वालों के साथ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने वालों के लिए प्रतियोगिता चालू की है। यहाँ एमपी सरकार ने 5 कैटेगरी के पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रथम प्रतिभागी को 15,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 10,000 दिए जाएंगे और इसी तरह तृतीय को 5,000, चतुर्थ को 3,000 और पंचम को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना का लाभ 21 जून से 5 जुलाई के बीच टीकाकरण महाअभियान में कोविड-19 टीकाकरण कराने वालों को दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5 कैटेगरी में पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें से प्रथम को 15,000 मिलेंगे, द्वितीय विजेता को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तृतीय को 5,000 और चतुर्थ को 3,000 और पंचम को 2,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किस से आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग में कार्यकारी उपाध्यक्ष नामांकित किया गया है? हमारे ऑप्शन है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉक्टर कैलाश चंद्र, प्रोफेसर अनिल गुप्ता या डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किससे आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष नामांकित किया गया है? तो फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखना, ये किया गया है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रोफेसर श्री सचिन चतुर्वेदी उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल एवं पदेन उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग को आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष नामांकित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, प्रोफेसर श्री सचिन चतुर्वेदी उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल एवं पदेन उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राजनीति के योजना आयोग को आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष नामांकित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये रिपीट करके बताया, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां पर इको टूरिज्म और एडवेंचर पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है ओरछा, उमरी खेड़ा, महू या रातापानी। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उमरी खेड़ा। हाल ही में मध्य प्रदेश में उमरी खेड़ा पर इको टूरिज्म और एडवेंचर पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, इको टूरिज्म और एडवेंचर पार्क उमरी खेड़ा में बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमारे ऑप्शन है रायसेन, महू, धार या अमरकंटक। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है महू। चंबल नदी का उद्गम महू की जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, महू की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। तो ये देखिए फ्रेंड्स चंबल नदी का उद्गम जान लेते हैं कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होता है इंदौर जिले की महू की जानापाव पहाड़ी से। जानापाव
पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले की मऊ की जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसका समापन उत्तर प्रदेश के, समापन आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, समापन भी पूछ लिया जाता तो इसका समापन होता है उत्तर प्रदेश में इटावा के पास, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में, यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध, काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। छिप्रा इसकी सहायक नदी है। पार्वती भी चंबल नदी की सहायक नदी है। और बनास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। काली सिंध, पार्वती, बनास, छिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना 965 किलोमीटर। ठीक है, इस पर परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में इसकी परियोजना गांधी सागर जल विद्युत परियोजना मंदसौर जिले में चंबल नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना मंदसौर जिले में परियोजना है, मंदसौर जिले में परियोजना गांधी सागर परियोजना। ठीक है, आप लोग याद रखना गांधी सागर जल विद्युत परियोजना हमारे मंदसौर जिले में चंबल नदी पर ही है। ठीक है, और इसकी परियोजना राजस्थान में कोटा में है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, चित्तौड़ में है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में है। ठीक है, आप लोग याद रखना। और चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसका प्राचीन नाम चंबल नदी का चर्मवती है, तो ये भी आप लोग याद रखना। ये इसके सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसका इंदौर जिले की मऊ की जानापाव पहाड़ी से उद्गम होता है, समापन उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना। चंबल नदी की सहायक नदियाँ छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास। ठीक है, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है और कोटा में जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका प्राचीन नाम चंद्रवती था। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन अपनी पिछली करंट की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। 24 जून की करंट की क्लास के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं जिससे हम उनको भूले ना। तो चलिए ये देखिए 24 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेटा प्लस से किस जिले में पहली मौत दर्ज की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है उज्जैन। ठीक है, आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेटा प्लस से उज्जैन जिले में पहली मौत दर्ज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई राज्य स्तरीय वर्चुअल कराटे चैंपियनशिप में किस जिले में सर्वाधिक 19 पदक जीते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, आप लोग याद रखना राज्य स्तरीय वर्चुअल कराटे चैंपियनशिप में भोपाल जिले ने सर्वाधिक 19 पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की हंसाबेन राठौड़ हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर में। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में इंदौर जिले की हंसाबेन राठौड़ हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का भारत में प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंदौर जिले की है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अन्न उत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर है 10 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अन्न उत्सव 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस विद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का ऑनलाइन अनावरण किया? तो देखिए इसका सही आंसर है अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का ऑनलाइन अनावरण किया है। ठीक है, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय हमारे भोपाल जिले में स्थित है, ये आप लोग याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ये भी भोपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ये हमारा इंदौर जिले में स्थित है।
देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक कितने टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए? तो देखिए इसका सही आंसर है 15 लाख। ठीक है, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक 15 लाख टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए। ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, डेली ऐसे करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली करंट की क्लास मिलती रहे। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी करंट की पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।